नूरपुर गांव की सुबह हमेशा की तरह सादी थी। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और हर तरफ फैली मेहनतकश लोगों की जिंदगी। इसी गांव के आखिरी सिरे पर एक टूटी सी झोपड़ी थी, जहां सलमान अपनी बूढ़ी मां अमीना बी के साथ रहता था। झोपड़ी छोटी थी, लेकिन उसमें माँ बेटे के रिश्ते की गर्माहट भरी हुई थी। सलमान की उम्र 25 साल थी। मजबूत कंधे, मगर आंखों में हमेशा एक थकान। उसके वालिद कई साल पहले दुनिया से रुखसत हो चुके थे। तब से घर की पूरी जिम्मेदारी सलमान पर आ गई थी। माँ उम्र और बीमारी के बोझ से कमजोर हो चुकी थी। उनके हाथ कांपते थे, आंखों की रोशनी भी कम हो गई थी, लेकिन दिल आज भी अपने बेटे के लिए दुआओं से भरा था। हर दिन फज्र से पहले सलमान उठ जाता। सबसे पहले माँ के लिए पानी गर्म करता, उनकी दवाइयां देता, फिर उन्हें सहारा देकर वुजू कराता। माँ जब नमाज के लिए खड़ी होती तो सलमान चुपचाप एक कोने में खड़ा रहता, जैसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत वही दुआ हो। उसके बाद सलमान मजदूरी के लिए निकल पड़ता। कभी खेतों में काम, कभी ईंटें उठाना, कभी बाजार में बोझ ढोना। धूप हो या बारिश, वह शिकायत नहीं करता। उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन हर शाम घर लौटते वक्त वह माँ के लिए कुछ न कुछ लेकर जरूर आता। कभी सस्ती दवाई, कभी थोड़ा सा दूध, कभी बस ताजी हवा की खबरें। एक दिन माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। तेज बुखार और सीने में दर्द। सलमान घबरा गया। उसके पास पैसे नहीं थे, मगर माँ को छोड़कर बैठना भी नामुमकिन था। उसने पड़ोसी से मदद मांगी, कुछ पैसे उधार लिए और माँ को कस्बे के डॉक्टर के पास ले गया। रास्ते भर माँ की सांसें उसके सीने से टकराती रहीं और सलमान का दिल हर धड़कन पर कांपता रहा। डॉक्टर ने दवा दी और सख्त हिदायत दी, इनका ख्याल अच्छे से रखो, वरना हालात बिगड़ सकते हैं। घर लौटकर सलमान ने माँ को सुलाया। सारी रात वह माँ के पास बैठा रहा। कभी उनके पांव दबाता, कभी माथे पर ठंडी पट्टी रखता। उसकी आंखें लाल थीं, मगर दिल सब्र से भरा हुआ था। सुबह के वक्त जब अजान की आवाज गूंजी, माँ ने धीरे से आंखें खोली। उन्होंने सलमान का हाथ पकड़ा और कांपती आवाज में कहा, बेटा, तू मेरी खिदमत सिर्फ फर्ज समझकर नहीं करता, तू इसे इबादत बना चुका है। अल्लाह तुझे वो देगा जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। माँ ने उसी हालत में दुआ उठाई। सलमान की आंखों से आंसू बह निकले, मगर उसके दिल में एक अजीब सा यकीन उतर आया। उसे नहीं पता था कि यही माँ की खामोश दुआ उसकी तकदीर की पहली सीढ़ी बन चुकी है और आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। अमीना बी की तबीयत कुछ संभल तो गई, मगर कमजोरी अब भी बाकी थी। सलमान ने ठान लिया कि जब तक माँ पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, वह काम के साथ साथ उनकी खिदमत में कोई कमी नहीं आने देगा। अब वह पहले से भी जल्दी उठने लगा था और देर रात तक मेहनत करता। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के शहर में एक बड़े व्यापारी को गोदाम में काम करने के लिए मजदूरों की जरूरत है। मजदूरी गांव के काम से कहीं ज्यादा थी। सलमान के दिल में उम्मीद जगी, शायद इससे माँ के इलाज के पैसे पूरे हो सकें। लेकिन शहर का रास्ता लंबा था और रोज सुबह शाम आना जाना आसान नहीं था। उसने माँ से जिक्र किया। अमीना भी कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, बेटा, रोज इतना दूर जाएगा तो थक जाएगा, मगर अगर नीयत साफ है तो अल्लाह राह आसान करेगा। अगले ही दिन सलमान सूरज निकलने से पहले निकल पड़ा। शहर का शोर, ऊंची इमारतें और अजनबी चेहरे, सब उसके लिए नए थे। गोदाम में काम शुरू हुआ तो समझ आ गया कि यह मेहनत सिर्फ जिस्म की नहीं, सब्र की भी थी। मालिक सख्त मिजाज था और गलती पर सबके सामने डांट देता था। पहले ही हफ्ते एक वाकया हुआ। गोदाम में भारी सामान उतारते वक्त एक बुजुर्ग मजदूर फिसल गया। लोग अपने अपने काम में लगे रहे। सलमान बिना सोचे उसकी तरफ दौड़ा, उसे उठाया और पानी पिलाया। इस वजह से उसका अपना काम देर से हुआ और मालिक ने उसे सख्ती से डांट दिया। उस शाम सलमान उदास दिल से घर लौटा। थकान हद से ज्यादा थी। माँ ने उसका चेहरा देखा तो सब समझ गई। उन्होंने चुपचाप उसका खाना सामने रखा और खुद पास बैठकर देखने लगी। खाने के बाद माँ ने धीरे से कहा, बेटा, आज जो तूने किया वो सिर्फ किसी मजदूर की मदद नहीं थी। याद रख, जो दूसरों के काम आता है, अल्लाह उसके काम अपने हाथ में ले लेता है। उनकी बातों में ऐसी तसल्ली थी कि सलमान की सारी उदासी हल्की हो गई। उसी रात उसने माँ के पैरों के पास बैठकर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मुझे इतना काबिल बना दे कि मैं माँ की हर जरूरत पूरी कर सकूं। शहर में काम के दिन आगे बढ़ते गए। मुश्किलें थीं,
मगर सलमान के दिल में अब एक अजीब सा इत्मीनान था। उसे महसूस होने लगा था कि जिंदगी उसे परख रही है और हर इम्तिहान के पीछे कोई बड़ा राज छुपा है। शहर का सफर अब सलमान की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। रोज सुबह अंधेरे में निकलना, दिन भर गोदाम की भारी मेहनत और शाम ढलले थका हुआ लौटना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। मगर एक बात नहीं बदली थी। घर पहुंचते ही मां की खिदमत। चाहे जिस्म कितना भी टूट जाए, मां के सामने उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती। एक शाम लौटते वक्त बारिश शुरू हो गई। रास्ते कच्चे थे, कीचड़ में पैर फिसल रहे थे। सलमान जैसे तैसे घर पहुंचा। अंदर कदम रखते ही देखा, मां जमीन पर गिरी हुई थी। शायद सहारा लेकर उठने की कोशिश में फिसल गई थी। सलमान का दिल कांप उठा। उसने फौरन मां को उठाया, कपड़े बदले और पास बैठकर उनके आंसू पोंछे। मां बार बार माफी मांगने लगी। बेटा, मेरी वजह से तुझे कितनी तकलीफ होती है। सलमान की आंखें भर आईं। उसने मां के हाथ अपने सीने से लगाकर कहा, अम्मी, आपकी खिदमत मेरी मजबूरी नहीं, मेरी किस्मत है। उसी रात मां की हालत फिर बिगड़ गई। सांस तेज चलने लगी। सलमान बिना सोचे समझे पड़ोसी को बुलाया और मां को शहर के अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि इलाज लंबा चलेगा और खर्चा भी। सलमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। जितनी कमाई थी वह उधार और दवाइयों में पहले ही खत्म हो चुकी थी। अस्पताल के बाहर वह देर तक बैठा रहा। पहली बार उसके दिल में डर ने जगह बनाई। मगर उसी डर के बीच उसे मां की बातें याद आईं। सब्र, दुआ और भरोसा। उसने वहीं बैठकर हाथ उठाए और अल्लाह से सिर्फ हिम्मत मांगी। कुछ देर बाद एक अजनबी शख्स उसके पास आया। सफेद कपड़े, सादा सी सूरत। उसने हाल पूछा और बिना ज्यादा सवाल किए कुछ पैसे सलमान के हाथ में रख दिए। इसे सदका समझकर रख लो, कहकर वह चला गया। सलमान सन्न रह गया। वह शख्स कौन था, कहां से आया, कुछ पता नहीं। मगर उस वक्त यह रकम किसी करिश्मे से कम नहीं थी। इलाज शुरू हो गया और मां की हालत धीरे धीरे स्थिर होने लगी। उस रात अस्पताल के बरामदे में बैठा सलमान बहुत देर तक सोचता रहा। उसे एहसास हुआ कि सब्र कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मां की खिदमत, बिना शिकायत की मेहनत, शायद यही उसकी पहचान बन रही थी। और कहीं न कहीं तकदीर उसके लिए एक नया दरवाजा खोलने की तैयारी कर चुकी थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अमीना बी को पूरा आराम चाहिए था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अब उन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं। सलमान के सामने नई परेशानी खड़ी हो गई। काम और मां की देखभाल, दोनों को साथ कैसे संभाले। कुछ दिनों तक उसने गोदाम का काम छोड़ा और गांव में ही छोटे मोटे काम करने लगा। आमदनी कम थी, मगर मां पास थी। हर सुबह वह उन्हें दवा देता, खाना अपने हाथों से खिलाता और फिर पास बैठकर कुरान की आयतें पढ़कर सुनाता। मां की आंखें बंद होती, मगर होंठों पर सुकून की हल्की मुस्कान रहती। एक दिन गांव की मस्जिद में ऐलान हुआ कि एक समाज सेवी ट्रस्ट जरूरतमंदों के लिए काम ढूंढने आया है। सलमान मस्जिद पहुंचा। वहां एक पढ़ा लिखा सा आदमी सबकी बातें ध्यान से सुन रहा था। जब सलमान की बारी आई तो उसने अपनी मजबूरी बताई। मुझे ऐसा काम चाहिए जो मां को छोड़कर दूर जाने के बिना हो सके। उस आदमी ने सलमान को गौर से देखा। अगर मेहनत और ईमानदारी है, उसने कहा, तो रास्ता यहीं से निकलेगा। 2 दिन बाद सलमान को बुलावा आया। ट्रस्ट ने गांव के पास ही एक छोटी सी सिलाई यूनिट खोलने का फैसला किया था और उन्हें किसी भरोसेमंद आदमी की जरूरत थी। सलमान को काम सौंपा गया। सामान लाना, मजदूरों को संभालना और हिसाब रखना। तनख्वाह साधारण थी, मगर काम पास में था। पहली शाम सलमान खुश होकर घर लौटा। मां को सारी बात बताई। अमीना बी ने राहत की सांस ली और आंखें उठाकर कहा, देखा बेटा, अल्लाह ने तेरी मुश्किल को आसान कर दिया। दिन बीतने लगे। सलमान मेहनत से काम करता और ट्रस्ट के लोगों का भरोसा जीतता गया। वह हर पैसे का हिसाब साफ रखता। कई बार लोगों ने उसे गलत रास्ते का इशारा दिया, मगर उसने मना कर दिया। एक रात मां ने उससे कहा, बेटा, आज तुझे देखकर मुझे तेरा बाप याद आता है। वही सच्चाई, वही सब्र। सलमान ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी अब सिर्फ संघर्ष नहीं रही थी। वह रास्ता जो कभी अंधेरा लगता था, अब धीरे धीरे रोशनी पकड़ रहा था। और यह तो बस शुरुआत थी। आगे आने वाले दिनों में उसकी ईमानदारी एक बड़ी पहचान बनने वाली थी। सिलाई यूनिट में काम करते हुए सलमान को कई महीने हो चुके थे। अब वह सिर्फ एक कामगार नहीं रहा था, बल्कि लोगों के लिए भरोसे का नाम बन गया था। मजदूर उसकी इज्जत करते थे
और ट्रस्ट के अफसर उस पर पूरा यकीन रखते थे। सलमान हर शाम यूनिट बंद करके सीधा घर लौटता और माँ के पास बैठकर दिन भर की बातें सुनाता। एक दिन ट्रस्ट के शहर वाले दफ्तर से बड़ा ऑर्डर आया। महंगा कपड़ा, बड़ी रकम और तय समय की सख्त पाबंदी। सारा हिसाब किताब सलमान के हाथ में था। उसी दौरान एक दलाल उससे मिला। उसने धीरे से कहा, अगर थोड़ा सा माल बाहर बेच दो, किसी को पता नहीं चलेगा। तुम्हारा हिस्सा मैं अभी दे दूंगा। सलमान के हाथ कांप गए। इतनी बड़ी रकम उसने कभी सपने में भी नहीं देखी थी। उस पैसे से माँ का पूरा इलाज हो सकता था, झोपड़ी पक्की बन सकती थी। एक पल के लिए उसका दिल डगमगाया। घर लौटकर वह चुप रहा। माँ ने उसकी आंखों में बेचैनी देख ली। क्या बात है बेटा? उन्होंने पूछा। सलमान ने सारी बात सच सच बता दी। सुनते ही माँ की आंखों में नमी आ गई, मगर आवाज मजबूत रही। बेटा, जो रोजी हराम रास्ते से आए वो इलाज नहीं, बीमारी बन जाती है। अगर तू ईमान पर कायम रहा तो अल्लाह किसी और जरिए से दे देगा। उस रात सलमान देर तक सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया। यूनिट पहुंचा और दलाल को साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, उसने ट्रस्ट को भी पूरे मामले की जानकारी दे दी। कुछ दिनों तक माहौल सख्त रहा। जांच हुई, सवाल जवाब हुए। सलमान के दिल में डर था, मगर जमीर बिल्कुल साफ था। आखिरकार ट्रस्ट के अफसर आए। उन्होंने सबके सामने कहा, आज के दौर में ऐसी ईमानदारी दुर्लभ है। उसी दिन सलमान को यूनिट का पूरा जिम्मा सौंप दिया गया। तनख्वाह बढ़ा दी गई और भविष्य के लिए नए काम की बात भी हुई। घर आकर सलमान ने माँ के हाथ चूमे। माँ ने आंखें बंद कर दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरे बेटे की हिफाजत कर। सलमान समझ चुका था, माँ की खिदमत के साथ ईमानदारी उसकी तकदीर को मजबूती से गढ़ रही थी। समय तेजी से आगे बढ़ रहा था। सिलाई यूनिट अब अच्छी तरह चलने लगी थी। आसपास के गांवों से भी लोग काम के लिए आने लगे थे। सलमान की जिम्मेदारियां बढ़ीं, मगर उसका स्वभाव नहीं बदला। वह आज भी सबसे पहले माँ की खिदमत करता, फिर काम पर निकलता। एक शाम अमीना बी ने उसे पास बैठाया। उनकी आवाज में अजीब सी गंभीरता थी। बेटा, मेरी एक ख्वाहिश है। सलमान घबरा गया। अम्मी, आप हुक्म करें। आपकी हर इच्छा मेरी दुआ है। माँ ने धीरे से कहा, मैं चाहती हूं कि तू पढ़ाई पूरी करे। सिर्फ मेहनत से नहीं, इल्म से भी आगे बढ़े। सलमान चुप हो गया। बचपन में गरीबी की वजह से उसकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी। अब उम्र और जिम्मेदारियां सब याद आ गया। अब बहुत देर हो चुकी है अम्मी, उसने कहा। माँ ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। इल्म के लिए कभी देर नहीं होती। माँ की बात दिल में उतर गई। सलमान ने रात की पढ़ाई शुरू की। दिन भर काम, रात को किताबें। कई बार आंखें जलती, शरीर जवाब दे देता, मगर माँ का चेहरा उसे हिम्मत देता। इसी बीच माँ की तबीयत फिर कमजोर होने लगी। डॉक्टर ने बताया कि उम्र और बीमारी का असर है। सलमान और ज्यादा चौकन्ना हो गया। हर दवा, हर वक्त का ख्याल। एक रात माँ ने उसे अपने पास बुलाया। बेटा, अगर कभी मैं न रहूं। सलमान ने फौरन उनके मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसा कुछ मत कहिए। माँ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मौत सच है, मगर डरने की नहीं। मुझे तसल्ली है कि तू सही राह पर है। उनकी बातों ने सलमान के दिल को हिला दिया। उसने महसूस किया कि अब उसकी जिंदगी सिर्फ अपनी नहीं रही, वह माँ की अमानत थी। कुछ ही दिनों बाद उसे खबर मिली कि ट्रस्ट उसे शहर के मुख्य दफ्तर में बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता है। ये तरक्की बड़ी थी, मगर माँ से दूर जाना पड़ता। सलमान दुविधा में था। तरक्की एक तरफ और माँ की खिदमत दूसरी तरफ, और यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ बनने वाला था। शहर के मुख्य दफ्तर का बुलावा सलमान के हाथ में था, मगर दिल में भारीपन। ये मौका उसकी जिंदगी बदल सकता था। ऊंची तनख्वाह, इज्जत, आगे बढ़ने के रास्ते। मगर उस रास्ते की कीमत थी माँ से दूरी। कई रातें वह सो नहीं सका। कभी कागज देखता, कभी माँ के सोते हुए चेहरे को। उनके सांसों की हल्की आवाज जैसे उसे हर पल याद दिला रही थी कि उसकी पहली जिम्मेदारी क्या है। एक शाम माँ ने खुद ही बात छेड़ दी। बेटा, तू शहर क्यों नहीं जाता? सलमान की आंखें भर आईं। अम्मी, आपको छोड़कर कैसे चला जाऊं? माँ कुछ देर खामोश रहीं, फिर बोली, अगर मेरा बेटा आगे बढ़ेगा तो मुझे सुकून मिलेगा, लेकिन याद रख, जहां भी रहे, माँ की दुआ तेरे साथ रहेगी। सलमान समझ गया कि माँ अपने दर्द को छुपा रही हैं, मगर उसके दिल ने गवाही नहीं दी। उसने उसी रात ट्रस्ट को जवाब लिख दिया, वह शहर नहीं जाएगा। कुछ दिनों बाद ट्रस्ट के बड़े अफसर गांव आए। उन्होंने सलमान से आमने सामने बात की। तुमने बहुत बड़ा मौका छोड़ दिया है, उन्होंने कहा।
सलमान ने सादगी से जवाब दिया, साहब, माँ की खिदमत से बड़ी कोई तरक्की नहीं। अफसर चुप हो गए। जाते वक्त उन्होंने बस इतना कहा, कभी कभी सही फैसले का फल देर से मिलता है, मगर मिलता जरूर है। माँ को जब यह बात पता चली तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि तू सिर्फ मेरा नहीं, अल्लाह का भी फर्माबरदार है। उसी रात माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। सलमान पूरी रात उनके पास बैठा रहा। फज्र से पहले माँ ने उसकी तरफ देखा, होंठ हिले, अल्लाह तुझे कामयाब करे, और फिर उनकी आंखें बंद हो गईं। कमरे में सन्नाटा छा गया। सलमान का दिल जैसे टूट गया, मगर आंसुओं के बीच एक अजीब सा सुकून भी था। वह जानता था माँ उससे राजी होकर गई है। अब उसकी जिंदगी एक नए दौर में दाखिल होने वाली थी। माँ की दुआ अब उसकी ढाल बनने वाली थी। माँ की विदाई के बाद घर सूना हो गया था। वही झोपड़ी, वही दीवारें, मगर अब हर कोना खामोशी से भरा था। सलमान हर सुबह उठता, माँ की चारपाई की तरफ देखता और दिल ही दिल में सलाम करता। गम गहरा था, मगर शिकायत एक भी नहीं। उसने माँ की सिखाई हर बात को अपनी जिंदगी का उसूल बना लिया था। माँ के इंतकाल के कुछ दिनों बाद ट्रस्ट के वही बड़े अफसर दोबारा गांव आए। इस बार उनके साथ कुछ और लोग भी थे। उन्होंने सलमान को बुलाया और कहा, हमने तुम्हारे फैसले, तुम्हारी ईमानदारी और माँ के साथ तुम्हारी खिदमत के बारे में सब सुना है। हमें ऐसे ही इंसान की तलाश थी। सलमान खामोशी से सुनता रहा। अफसर ने आगे कहा, हम गांव गांव में रोजगार पैदा करने की योजना शुरू कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम इस पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभालो, यहीं से। सलमान की आंखें भर आईं। वही काम, वही तरक्की, बिना मां से दूर जाए। ये वही राह थी जो उसने मां की खातिर छोड़ी थी, और आज वही राह उसके कदमों में लौट आई थी। समय के साथ सलमान की मेहनत रंग लाई। कई यूनिटें खुली, सैकड़ों लोगों को काम मिला। उसकी पहचान अब सिर्फ एक मजदूर या मैनेजर की नहीं थी, बल्कि एक नेक इंसान की थी। हर जुमे के दिन वह मस्जिद में चुपचाप बैठकर मां के लिए दुआ करता। उसके दिल में यकीन था कि जो कुछ उसे मिला है, वह मां की खामोश खिदमत और आखिरी दुआ का सिला है। एक दिन गांव का एक बच्चा उससे पूछ बैठा, भैया, आप इतने कामयाब कैसे बने? सलमान मुस्कुराया, आसमान की तरफ देखा और बोला, मैंने कुछ नहीं किया, बस मां की खिदमत की। उसकी तकदीर सच में बदल चुकी थी। दौलत से नहीं, शोहरत से नहीं, बल्कि मां की रजा और अल्लाह की रहमत से।